गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने कल पढ़ा था उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे। एक मेथड सीख ली थी अपन ने, दूसरी मेथड जो है उसको कैसे करना है। और ये फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन। ओके, राइट नाउ दिख रहा है बोर्ड पे इतना ऊंचा। ओके, सदिश गुणन। दो सदिश है तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है ए क्रॉस बी, ए सदिश गुणन बी। ओके, तो आज हम लोग जो है संख्यात्मक प्रश्न लेंगे और उसको दोनों मेथड से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन कंजस्टेड हो गया था, तो काफी कंफ्यूजन रहा होगा कल आप लोगों को, और जिसने प्रैक्टिस की होगी तो उसको समझ में आ भी गया होगा। वैसे तो हम लोग देख रहे हैं, यदि आपको दिया है, क्वेश्चंस पे आते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर है आपके पास आई, यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, एंड दूसरा वेक्टर दिया है आपको 3i प्लस 2j माइनस के। तो ए क्रॉस बी की गणना करिए, ए क्रॉस बी की गणना करिए। हम लोग दोनों मेथड से आज देखेंगे और थोड़े से अदर्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। दोनों मेथड में एक बार रिवाइज करवाती हूँ, फिर थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये हो गया, इसका आंसर निकालना हम लोग कल सीख चुके थे। एक बार वापस रिवाइज करती हूँ मैं, ए क्रॉस बी निकालिए। तो अब हमने लिख लिया है सदिश ए की वैल्यू लिख ली, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1i, इस i के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू है। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही 1j प्लस 2k क्रॉस b की वैल्यू लिख लीजिए 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, इसके लिए कल एक तरीका बताया था मैंने, क्या तरीका था, i j k, इसको लिख लीजिए। अब पूरा एंटी क्लॉकवाइज राउंड बनाइए, i से j, j से k और k से i। कल हम लोगों ने देखा था कि जो सदिश गुणन होता है इसमें दिशा जो होती है वो दोनों सदिशों के सम्मिलित तल के लंबवत होती है। तो i और j का लंबवत क्या हो गया, k, दिशा क्या होगी k, j और k का क्या हो गया i, k और i का क्या हो गया j, और उल्टा चलेंगे तो इसको क्या लेना है माइनस, क्योंकि हमने कल क्या देखा था, a क्रॉस b परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, माइनस b क्रॉस a, यानी कि ये दोनों आपस में परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में, ये परिमाण है, परिमाण में तो बराबर होते हैं, माइनस चिन्ह क्या बताता है कि ये दिशा में विपरीत होते हैं। यानी i क्रॉस j k है तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k, राइट। तो यहाँ पे जब हम विपरीत आएंगे तो ध्यान देंगे माइनस में होगा, राइट। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए सॉल्व करने।
इससे इस पर आई क्रॉस आई 0, ये वाली टर्म आपकी होगी 0 आई क्रॉस आई के कारण, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और साइन 0 0 होता है। आई आई है मतलब कि दोनों समान दिशा में है, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा आपका 0। तो पहली टर्म होगी आपकी 0। अब अगली टर्म में गुणा करते हैं अपन 1 इंटू 2 2 प्लस 2 1 इंटू 2 2 आई क्रॉस जे। अब ध्यान से देखिए आई क्रॉस जे, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे तो, सीख चुके क्योंकि आई क्रॉस जे, ध्यान दीजिए इधर आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के। ओके, अब थर्ड स्टेप पे आ जाइए। ये के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब गुणांक कितना है 1 1 इंटू -1 है, तो कितना हो गया -1 आई क्रॉस के। ध्यान दो इधर आई क्रॉस के क्रॉस आई कितना है जे, आई क्रॉस के माइनस जे, तो यहाँ पे भी कितना आ गया माइनस जे, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं इधर सेकेंड स्टेप का इंटू कर रहे हैं इसका इसके साथ। ये है -1 और ये है +3। -1 इंटू +3 कितना हो गया -3 जे क्रॉस आई। ध्यान दें इधर आप, जे क्रॉस आई उल्टा, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा -k। ये हो गया आपका -k। चलिए नेक्स्ट, अब ये इसका हम यहाँ इंटू करते हैं जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस जे वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, +0 लिखो या -0 जो भी लिखना है, प्लस माइनस -0 0। अब थर्ड स्टेप से करिए, ये कितना है -1, ये भी -1, तो कितना हो गया +1 -1 इंटू -1 +1 जे क्रॉस के। ध्यान दो अब जे क्रॉस के आई। ओके ना, -1 और -1 कितना हो गया प्लस, और जे क्रॉस के कितना हो गया आई। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, ये वाली स्टेप का फर्स्ट के साथ में इंटू करिए 2k 3i 2 इंटू 3 कितना हो गया 2 इंटू 3 6 k क्रॉस आई। ध्यान दिया k क्रॉस आई, ये है k और ये है i, k क्रॉस आई वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, k क्रॉस आई जे 6j। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, अगली टर्म 2 इंटू 2 4 k क्रॉस जे देखिए k क्रॉस जे उल्टा है, k क्रॉस जे क्या हो जाएगा -i, k क्रॉस जे -i। अब थर्ड k क्रॉस k के कारण क्या हो जाएगा 0, k क्रॉस k यानी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, प्लस माइनस 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 0। ठीक है, 3 टर्म 0 होती है और 6 टर्म मिलती हैं, 2 i की होती है, ये देखिए 2 i की हैं, 2 k की हैं और 2 j की हैं, मतलब हम लोगों ने सही किया है। अब देखते हैं अपन, यहाँ पर देखिए पहले i वाली टर्म ले लीजिए, सॉल्व करिए i वाली टर्म, -4i है और ये है +1i। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या तो चाहे तो साथ पास में लिख लें -4i + 1i, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए। चलिए ओके, अब j वाली टर्म ढूंढिए, ये है j वाली टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस +1j और ये हो गया +6j, ये j वाली टर्म होगी अपनी। अब k वाली देखिए, ये +2k माइनस माइनस +3k, तो +2k माइनस माइनस +3k। अब बस सॉल्व कर लीजिए।
आई वाली पास में लिख लीजिए। प्लस माइनस का जरूर ध्यान दीजिएगा आप, प्लस माइनस का। अब ये -4 + 1 कितना हो गया, -3i। 1j 6j, ये हो गया 7j। 2k 3k, ये हो गया आपका 5k। ये हो गया आपका A क्रॉस B फाइंड करना। ठीक है, अब यदि आता है दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो कल हमने सीख चुके हैं दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस कितना आता है, 0। तो कहता है सिद्ध करिए दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। और इस प्रकार से निकालने पर यदि मान 0 आता है तो आप लास्ट में क्या लिख देते हैं कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। और यदि कहा जाता है सिद्ध करिए दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या निकालना पड़ता है, A डॉट B। और यदि A डॉट B यानी अदिश गुणन का मान 0 आता है तो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सवाल करने के हिसाब से भी। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अपन अगली मेथड से इसको एक और मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। तो दूसरी मेथड जिसको जो पसंद आए वाली मेथड आप यूज करिए। अच्छा, तो यही सवाल को आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल ले लेती हूँ मैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अब दिया है A बराबर दिया है 5i - j + k, यहीं पे लिख दूं 5i। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5i - j + k। दूसरा दिया है 2i - 3j - 4k। इनका सदिश गुणन ज्ञात करिए, A क्रॉस B ज्ञात करिए। अब यहाँ पर हम सारणिक मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड यूज करेंगे, सारणिक। क्या दिया है आपको यहाँ पे, 5i - 1j 1k। और यहाँ पर दिया है 2i -3j था -3j -4k। तो A क्रॉस B की गणना करनी। तो अब इसमें हम कौन सा, ये इसमें हम सारणिक मेथड, जो कि क्लास 12th में मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ओके, सबसे अधिकतम नंबर का एक क्वेश्चन आता है सारणिक। तो सारणिक विधि में मैंने कल बताया था A क्रॉस B सारणिक विधि से ज्ञात करने के लिए। अभी हमने i j के इस टाइप से वामावर्त लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ सीधे सीधे सारणिक बना लीजिए। सारणिक यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सारणिक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। डिटर्मिनेंट यानी 2 लाइन ऐसे खींचिए, छोटा सा बनाती हूँ मैं, सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने को। तो और पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए, i j k, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, i j k, ये आपने लिख लिए। अब पहले वाले सदिश के गुणांक क्या, i का गुणांक क्या है यहाँ पर, पहले सदिश में 5, j के साथ क्या है -1, k के साथ क्या है 1। अब ये वाला लिख लीजिए, दूसरे सदिश का लिख लीजिए 2 -3 -4। ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। अब बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है, अब i के साथ लेना है जी, फिर i मतलब ये देखिए, ये वाली क्या कहलाती है, पंक्ति। आड़ी वाली क्या कहलाती है, पंक्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसको, रो, ROW, रो। ये पंक्तियां हैं और ये क्या है, कॉलम, स्तंभ, ठीक है। तो पहले हम i को ले रहे हैं, तो देखिए i को ले रहे हैं, i को लिया, ये लिया, तो i को देखो पहली रो पहला कॉलम, राइट। i जो है टाइम में आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए, ये देखिए i है सारा, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको छोड़ दो,
आई को लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टर्म आएगी। देखिए, और टर्म कैसी लेनी है, प्लस माइनस प्लस। टर्म कैसी लेनी है आपको, प्लस माइनस प्लस, यानी आई के साथ में आपका प्लस, जे के साथ माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से 3 टर्म आएगी, प्लस माइनस प्लस, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखिए इसको। तो आई यानी क्या होगी आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 12th का भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है, अच्छे से समझिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो गया, ये देखिए ये पूरा बन गया। इसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आई इसी में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये बन रहा है, तो इसको तिर्य गुणा करना है इस टाइप से। चलिए ब्रैकेट में तिर्य गुणा करिए, -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 कितना हो गया, -1 इंटू -4 4। समझ रहे आप लोग, तिर्य गुणा ये कर दिया, -1 इंटू -4 कितना हो गया 4। चलिए ये गुणा करने के बाद माइनस, अब इन दोनों का तिर्य गुणा कर लीजिए, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 -3, ये हो गया -3। देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये जो अपन पूरा वो कर रहे थे ना, 2 आई की, 2 जे की, 2 के की, इसमें कोई इसका लफड़ा नहीं है। तो ये मेथड बेस्ट है, इसको सीखिए आप लोग। समझ रहे ना, जैसे आई के साथ में लिया तो अपन को क्या करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये बन रहा है, तो आई लिख लिया और इसका तिर्य गुणा इधर से इधर किया, -1 इंटू -4 +4, फिर इसका फिर माइनस लगाया, फिर इन दोनों का गुणा किया, ठीक है। इस टाइप किया माइनस, फिर ये इनका गुणा किया। चलिए अगला देखते हैं। अब जे पर आते हैं। आसानी से समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी मेथड है, देयर इज नो डाउट, नो कंफ्यूजन, थोड़ा सा सीख लीजिए बस। अब जे देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, जे कहां पर आ रहा है उस पर देखिए, ध्यान दीजिए। पहली रो जे कहां में आ रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, ये देखिए जे ऐसा आ रहा है, पहली रो, इसको छोड़ दीजिए, जे जहां आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब जे पहली रो दूसरा कॉलम, तो अब देखिए क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, 5 इंटू -4, समझ रहे ना, जे आ रहा है इसमें, ये पूरा ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, पहली रो पहला कॉलम, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बच रहा है, इसको देखिए, 5 इंटू -4, तिर्य गुणा करिए। समझ रहे ना, क्या करना है आपको, तिर्य गुणा करना है, इसका गुणा करिए, 5 इंटू -4 कितना हो गया, 5 इंटू -4 -20, 5 गुणे 4, ये माइनस में तो माइनस में आएगा, -20, ये हो गया। अब माइनस, एक चीज और बताऊंगी अभी मैं, ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों का गुणा करिए, 5 इंटू -4 माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर 2 इंटू 1 2। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस लेनी है, दूसरी टर्म काय में लेनी है, माइनस में। टर्म कैसी चलेगी, प्लस माइनस प्लस, 3 ही टर्म होती है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। समझ गए आप लोग। जे के साथ में आपने कैसे किया, ये जे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, जो अंक बच रहे हैं इधर उसका तिर्य गुणा कर दो, 5 इंटू -4 -2 इंटू 1, 5 के 20 यानी -20 -2। ओके, अब आते हैं अपन थर्ड पे, इसको मिटा दिए, थर्ड यानी के वाली टर्म पर। के यानी फर्स्ट रो तो आएगी ही आएगी, सब में आएगी फर्स्ट रो। अब के का में आ रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हटा देंगे। के को लिखा आपने, देखिए प्लस माइनस, अब कौन सी थर्ड स्टेप है, के प्लस वाली, प्लस के लिखा,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये बच रहे हैं डिजिट, तो इनका तीरिया गुणा कर लो। 5 इंटू -3 कितना हो गया? -15। फिर माइनस, बीच में क्या लगा देते हैं? माइनस। 5 इंटू -3 -15, फिर क्या लगा दिया? माइनस, ये लगा दिया माइनस। अब इन दोनों का तीरिया गुणा कर लो। 2 इंटू -1 -2। समझ रहे आप लोग? के साथ में जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दिया, अब ये बच रहा है, इसका तीरिया गुणा कर लिया। 5 इंटू -3 कितना हो गया आपका? -15 माइनस, इन दोनों का गुणा किया -2, -15 -2। ओके, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपका आंसर आ गया। ये हो गया आई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, +3, 4 + 3 कितना हो गया? 7, 7 पहले लिख दो। 7i माइनस, ये कितना, यहाँ माइनस है, ये कितना हो गया? -20 -2 -22। ये सॉल्व करके कितना हो गया? -22, और यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस, माइनस माइनस +22, माइनस दोनों जुड़ गए, -20 और -2 कितना हो गया? -22, और फिर माइनस में इंटू किया तो क्या हो गया? +22j, प्लस इन दोनों का इंटू करिए, माइनस माइनस कितना हो गया? +2। तो ये कितना हो गया आपका? 15 + 2 यानी कितना हो गया? सॉरी, -15 + 2 कितना हो गया? -13। सॉल्व किया तो कितना हो गया? -13k। तो ये हो गया -13k, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -13k। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, समझाने में इतना टाइम लगा है मुझे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लेवल पर जाकर आपको समझा रही हूँ। जब आप करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगने वाले, 2-3 मिनट में हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि आपके लेवल पे जाके मुझे समझाना पड़ा, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा, इसलिए टाइम लगा समझने में। लेकिन इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से करिए, बहुत मजा आएगा इसको करने में। और ये 12th का एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, 11th के साथ साथ 12th का भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये दूसरी मेथड थी, इसको सारणिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, और जहां भी कंफ्यूजन होगा मुझसे बाद में आप बात करिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं, थोड़ा सा मिक्स देखेंगे। एक क्वेश्चन जो है मिक्स देखते हैं, एक प्रश्न दिया हुआ है। चलिए, ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया है। A बराबर दिया है 3i + 4j - 5k। A बराबर दिया है 3i + 4j - 5k। B बराबर दिया है 2i + 3j - k। तब देखिए क्या बोल रहा है, क्या क्या निकालना है आपको? A डॉट B निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। तब आपको A क्रॉस B पहले आपको निकालना है, A डॉट B। दूसरा बोल रहा है A क्रॉस B, यानी ये सब अब आपको बनना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि A और B के बीच का कोण ज्ञात करिए। सदिश A व सदिश B के बीच कोण ज्ञात करिए।
सदिश ए व बी के बीच कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए क्रॉस बी अभी अपन ने जैसा निकाला आप लोग निकाल सकते हैं सारणिक मेथड से। ए क्रॉस बी तो आप निकाल लेंगे ना, ए क्रॉस बी सारणिक मेथड यूज करिए, अभी जो अपन ने किया वैसा निकाल लेंगे। तो अब ए डॉट बी का रिवीजन करते हैं, और क्योंकि इसमें ए डॉट बी लगेगा, ये जो थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि ए डॉट बी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसमें ए बी के बीच का कोण ज्ञात करिए, इसमें ए डॉट बी लगेगा ही लगेगा, इसलिए ए डॉट बी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्योंकि इसके बीच का कोण निकालना है तो इसमें ए डॉट बी लगेगा, क्योंकि अपन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कोण को। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, और क्या होता है कॉस थीटा। तो हमने को थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर से इधर इसको पक्षांतर कर दो, ये आपका कोण का सूत्र हो जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए, और ये हो जाएगा मॉड बी। तो इसलिए ए डॉट बी तो आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, चलिए ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी निकाल ले रहे हैं, और फिर यहाँ पर अपन तीसरा वाला ले लेंगे। ए क्रॉस बी अभी मैंने सिखाया, उससे आप लोग स्वयं करिए, सेल्फ करेंगे। ओके, राइट नाउ ए डॉट बी निकालते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ए डॉट बी सदिश ए लिखेंगे, क्या है आपका 3i, ए डॉट बी इजी भी है ना बहुत, -5k, और सदिश b बराबर है 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, e डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको मालूम है ना a डॉट बी में क्या होता है, सारी टर्म्स जीरो होती है, सिर्फ i डॉट i 1 होने के कारण इन दोनों का गुणा हो जाएगा, j डॉट j 1 होने के कारण इन दोनों टर्म का गुणा हो जाएगा, k डॉट k 1 होने के कारण दोनों का टर्म गुणा हो जाएगा। बाकी जो सारा 90 डिग्री के कारण पूरा क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि i डॉट j 0, i डॉट k 0, मतलब रिवाइज करिए आप प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट में 3 ही टर्म मिलती हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी टर्म मिलती है, 6। मतलब क्रॉस में क्या होता है कि 3 शून्य होती है और 6 पदें मिलती हैं, 6 टर्म मिलती हैं, और डॉट में क्या होता है हमको सिर्फ 3 पद मिलते हैं और 6 जीरो हो जाते हैं, है ना, ये याद रखिए डॉट में। और डॉट बहुत आसान है, आई डॉट आई वाला, बस इसका इंटू कर लो, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, आई डॉट आई 1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो गया 6। ये आपको थोड़ा फैला वाला के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख लीजिए, सीख तो चुके हैं। तो 3i डॉट 2i, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, i डॉट i 1, चलिए ये हो गया। j वाली कर लीजिए, प्लस 4 इंटू 3 12, j डॉट j 1, ओके ये हो गया। अब k वाली कर लीजिए, -5 इंटू 1, या कुछ नहीं लिखा तो 1, -5 इंटू -1, माइनस का ध्यान रखिए, बट लेकिन कुछ नहीं लिखा और सामने माइनस लिखा तो -1 आएगा, -1, इस पे मिस्टेक मत करिए बिल्कुल भी। -5 इंटू -1 कितना हो गया +5, क्योंकि मान लो माइनस के लिखा आपने सिर्फ -5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल इमेजिन करिए माइनस है तो माइनस के लिखा मतलब -1 के है, तो -5 इंटू -1 प्लस 5 k डॉट k 1 हो गया, आ गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए, a डॉट b आ गया आपका, कितना हो गया आपका 6 5 11 11 11 22, और ये हो गया आपका 23, आ गया भैया a डॉट b, बहुत आसान है। a डॉट b, a डॉट बी का मान आ गया, ये देखिए अब यहाँ पर a डॉट बी का मान आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अपन थर्ड को सॉल्व कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, थर्ड मतलब ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया, एक सॉल्व हो गया आपका
एक नंबर सॉल्व हो गया। अब थर्ड पे आ रहे हैं अपन। थर्ड यानी कि क्या निकालना चाह रहे हैं अपन, ए डॉट बी, तीसरा वाला। सेकंड आप करिए, मैंने आपको टास्क दे दिया है सेकंड। थर्ड, ए डॉट, इसके ए बी के बीच कोण निकालना है, तो अपने को मालूम है तीसरे के लिए कोण निकालना है। ए डॉट बी आ गया, मॉड ए मॉड बी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए अपन क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, ए बी के बीच कोण। सदिश ए व बी के बीच कोण ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे मॉड ए का, देखिए अभी याद रखिए, मॉड ए, सदिश ए का परिमाण क्या होता है, अंडर रूट में, ध्यान देंगे, सदिश ए का परिमाण अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग। एक बार मैं लिख दे रही हूँ, आई के गुणांक का, गुणांक यानी गुणा जो है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, यानी जे के साथ जो संख्या है उसका वर्ग, प्लस के गुणांक का वर्ग। चलिए, तो इसी प्रकार से मॉड बी भी निकालेंगे। मॉड ए बराबर आई के गुणांक का वर्ग, ए सदिश पर आ जाइए, ये है आई का गुणांक 3 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 4 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक -5 का स्क्वायर। ये आ गया आपका सदिश ए का परिमाण। हल कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है सदिश ए का परिमाण। ये कितना हो गया, अंडर रूट में कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर, -5 इंटू -5 प्लस 25, माइनस माइनस प्लस प्लस 25। अब आप इसको पूरा प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा है टोटल जोड़ करके, कितना हो रहा है देखिए, 9 16 25 25 25 50। तो मॉड ए बराबर आ गया 50। मॉड ए यानी सदिश ए का परिमाण प्राप्त हो गया है हमको 50। सदिश ए बराबर हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, सदिश ए बराबर 50। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम सदिश बी भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब आ रही है बारी सदिश बी के ज्ञात करने की। चलिए, उसको मिटाना ही पड़ेगा, ये वाला बाद में फिर लिखना पड़ेगा। चलिए, अब सदिश बी का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं अपन। सदिश बी डायरेक्ट लिखूंगी, अब सूत्र आप मालूम हो गया आपको, आई के गुणांक का स्क्वायर, सदिश बी पे आइए, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आंसर कितना हो गया आपका, 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 14, अंडर रूट में 14। तो ये आ गया सदिश बी का परिमाण। सदिश ए का परिमाण आ गया, सदिश बी का। तो वेरी सिंपल, अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला, फॉर्मूला में लगाइए और वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, इसको अपन क्या लिख दो सकते, 14। ठीक है, cos थीटा अब डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, है ना। अभी अपन ने, मैंने लिखा हुआ था, आपने खुद ही देखा था, a डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, मॉड ए मॉड बी, प्लेन भी लिख सकते हैं इसको, 2 लाइनों के बीच लिखिए या प्लेन लिख दीजिए, कोई ना तीर का चिन्ह लगाइए ना कुछ लगाइए, यानी परिमाण का हो गया। चलिए, तो cos थीटा बराबर हमने फॉर्मूला लिख लिया है, a डॉट बी और नीचे सदिश a का परिमाण यानी कि a सदिश b का परिमाण, ये हो गया। अब बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। a डॉट b का मान रखिए, इक्वेशन 1 से कितना आया था, 23। तो cos थीटा बराबर से a डॉट बी आपका कितना आ चुका, हम लोग हल कर चुके हैं, 23 आ गया है। a डॉट बी हल किया अपन ने, ये 23।
मॉड ए का मान कितना है 50, मॉड बी का मान कितना है अंडर रूट में 14। थोड़ा हल कर लीजिए इसको जरा। 23 50 यहाँ क्योंकि 2 गुणे 7 आएगा और 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया अपन ने तो 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए क्या क्या बाहर निकलेगा आपका, तो इस टाइप से बाहर निकाल लीजिए। अंडर रूट में ये अंडर रूट में ये देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हो गई थी, मैंने अंडर रूट लगाना भूल गई थी। अंडर रूट में आएगा ये पूरा जुड़ के टाइम में आ रहा था आपका अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में था ये अंडर रूट में, तो यहाँ पे अंडर रूट ये हो गया अंडर रूट में 50 ए का मान। अब इसको पूरा सॉल्व करो जरा। अंडर रूट में दोनों 50 के गुणांक बनाओ, 50 तो 2 गुणे 25, 17 के बना लो 2 गुणे 7, तो बाहर देखिए क्या निकल रहा है, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपके 23 बटे में 2 और 2 बाहर निकल गया तो कितना बचा, 25 सत्ते 25 से 150, 25 सत्ते 175, और कुछ भी निकल रहा, हाँ 25 का भी तो निकलेगा यार, 2 25 का 5 निकल गया ना, इसका भी ये 2 निकल गया, 2 इंटू 2 4, इसका 2 निकल गया, और 25 का क्या निकल गया 5 गुणे 5 ये निकल गया, तो ये दोनों निकल गए, तो बच रहा है कितना है 7 ऑनली, अंडर रूट 7। इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा आउट ऑफ जा रहा है। चलिए इसके बाद में मैं यहाँ लिखती हूँ, ये प्रश्न अब मिटा दे रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, प्रश्न मिटा दे रही हूँ मैं। तो अपन ने यदि थीटा निकालना है तो पहले क्या निकाल लिया है, ए डॉट बी निकाल लिया, ए डॉट बी तो निकालना ही पड़ेगा आपको, ये क्योंकि सूत्र है, ए डॉट बी निकाल लिया, मॉड ए मॉड बी निकाल लिया। मॉड ए और मॉड बी निकालने के लिए क्या किया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सदिश में आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, और इस प्रकार से हमने मॉड ए 50 मॉड बी 14 है उसके पूरा अंडर रूट में लिख लिया। 2 गुणे 25 यानी 5 निकल जाएगा, 2 गुणे 7 तो 2 निकल गया, 5 निकल गया, यहाँ पे देखिए, तो ये कॉस थीटा बराबर हो गया हमारे पास में, कॉस थीटा बराबर 23 के बटे में क्या बाहर निकल गया है, 2 निकल गया, 5 निकल गया, सिर्फ 7 रह गया, तो इस प्रकार से ये हो गया है 2 गुणे 5 10, आंसर आ गया अपने पास में 23 बटे में 10 अंडर रूट 7। तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर इतना मिला, तो थीटा बराबर cos को इधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos -1, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर जाएगा तो 1/cos लिखेंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो cos इनवर्स 23 के बटे में 10 अंडर रूट 7, समझ रहे आप लोग, ये आ गया कोण का मान, दोनों सदिशों के बीच कोण का मान आ गया 23 10 अंडर रूट 7, ठीक है ना। कॉस को इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अपने को कोण चाहिए, कॉस को भी ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया कॉस इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए भाई अच्छे से, और छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताती हूँ मैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूले याद रखिए, ये अलग से भी पूछा जा सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, सदिश का परिमाण निकालना, कि कोई भी एक पतंग उड़ रही है, उसका स्थिति सदिश इतना है, तो बताइए कि कितना उसका परिमाण होगा, धागे का परिमाण कितना होगा जिस धागे से बंधी हुई है। देखते हैं अभी इस टाइप का थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं, किसी भी टाइप का छोटा सा क्वेश्चन आए। ऐसे कार्य निकालने भी आ सकता है, कार्य क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा है ना, एफ डॉट एस निकालना पड़ेगा, दोनों सदिश का अदिश गुणन, तो कार्य आ जाएगा आपका
आपकी यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक दो रह गई थी आपकी। कभी भी यदि आए 4 प्रॉपर्टी लिखिए, 4 गुणधर्म लिखिए, तो आपको लिखना आना चाहिए कि सदिश गुणन की 4 प्रॉपर्टी लिखिए, अदिश गुणन की 4 प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी मतलब गुण लिखिए, तो लिखना आना चाहिए। अपन इतने सारी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है आपकी, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रही हूं मैं। यदि 2 समान सदिश हैं तो उनका सदिश गुणन कितना होगा? 2, याद रखिएगा बिल्कुल, और उसको सॉल्व कर लीजिए। आप पढ़ चुके हैं, निकाल सकते हैं अब तो। 2 समान सदिशों का सदिश गुणन कितना होता है? आ गया, खाली स्थान होता है या कितना होता है एक नंबर में? तो आप करके देख लीजिए। 2 समान सदिश इसको हल कर लीजिए। 2 समान सदिश कोई भी ले लीजिए, सदिश ए ले लीजिए, सदिश ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? आप भी अभी भी सीख चुके हैं आप, कितना होगा? जैसे आई क्रॉस आई कितना आया था? 0, समान दिशा थी, साइन 0 के कारण 0 आया था, ठीक है ना। तो ये जब दोनों थे, इनके बीच कोण कितना होगा? एक समान है तो थीटा का मान कितना होगा? 0। और ए क्रॉस बी हमको मालूम है कितना होता है? ए बी साइन थीटा। अब दोनों समान है, ए क्रॉस ए दोनों समान है, तो कितना हो जाएगा? ए साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0, इसलिए पूरी राशि कितनी होगी? 0। 2 समान सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है, और जबकि अदिश गुणन 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है। इधर आंसर आपका आ जाएगा 0, क्योंकि इनके बीच कोण 0 होता है और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ये याद रखिए। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ओके। अब 2 सदिश यदि लंबवत हैं तो दोनों सदिशों के परिमाण का गुणा हो जाएगा। दूसरी एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2। 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तब इनका सदिश गुणन, तो बहुत आसान हो गया आपका। दोनों सदिशों का परिमाण आ गया, मॉड ए मॉड बी साइन 91, और ये उसकी दिशा। दोनों सदिश लंबवत हैं तो उसकी दिशा इन दोनों के सदिशों के, जैसे आई जे, तो दिशा क्या हो जाएगी? के। तो कितना हो जाएगा? मॉड ए, जो अभी आपने सूत्र देखा, मॉड ए मॉड बी निकालना मालूम है, साइन 91, और दिशा ये आई जे, तो दिशा क्या हो जाएगी? के, राइट। समझ रहे आप लोग? यदि ये एक्स दिशा में, ये वाई दिशा में, तो ये जेड दिशा में होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि एक सदिश एक्स दिशा में है, सदिश ए जो है वो एक्स दिशा में है, सदिश बी जो है वो वाई दिशा में है, या ऐसा बोल दिया सदिश ए की दिशा आई है, सदिश बी की दिशा जे है, तो इन दोनों के क्रॉस, इन दोनों के सदिश गुणन की दिशा क्या होगी? इन दोनों के सदिश गुणन की दिशा क्या होगी? तो क्या आंसर होगा? जे, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है? लंबवत, दोनों सदिशों के तल के लंबवत, तो इसकी दिशा क्या बोल रहा है? वो आई है। बी की दिशा क्या है? सॉरी, बी की दिशा जे है, तो इनके सदिश गुणन की दिशा क्या होगी? के। वेरी वेरी सॉरी, इसकी दिशा क्या है बोल रहा? आई, यानी एक्स दिशा, इसकी दिशा जे मतलब वाई दिशा, तो इनके सदिश गुणन की दिशा इन दोनों के लंबवत मतलब कि के होगी, ओके। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जाए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ, तीसरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई जे के, है ना। यदि 2 सदिश, ये ड्राइंग में बताया मैंने, तो ये ए क्रॉस बी की दिशा होगी, ए क्रॉस बी की दिशा, ए एक्स दिशा में, आई दिशा में, बी जे दिशा में है, तो ए क्रॉस बी कौन सी दिशा में होगा? के दिशा में होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के काम में आएंगी आपकी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 32-33 नंबर के,
सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, एक एक नंबर के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम बताती हूं मैं, अदिश गुणन भी करता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है, और अदिश गुणन भी करता है भाई, ठीक है। देखिए इसको किस टाइप से लिखेंगे, दो सदिश, ये इसमें वितरण नियम में 3 लेना ही पड़ेगा, 3 सदिश लेने पड़ेंगे, ए क्रॉस और 2 सदिशों का योग, योग के ऊपर क्रॉस। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, अदिश गुणन में क्या हो जाएगा, डॉट लग जाएगा। अदिश गुणन भी पालन करता है, याद रखेंगे, मैं बता दे रही हूँ यहीं पर, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। 4 प्रॉपर्टी लिखने आती है तो एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। 2 सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो इनका सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अभी जो जो सीखा आपने ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी क्या सीख चुके हैं अपन, सदिश गुणनफल क्रम में नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, अभी देखा मैंने, अपन ने देखा लंबवत हैं तो उनका सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, और दिशा जो होती है इन दोनों सदिश के लंबवत होती है, दोनों सदिशों की दिशा के लंबवत होती है ना। अब ये एक बार और फट से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करते हैं, इसको फैला दो, ए क्रॉस बी, फिर क्या गया प्लस, अब ए क्रॉस सी, ये हो गया, ये वितरण नियम हो गया। ऐसी अदिश गुणन के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अदिश गुणन के लिए दोनों ही अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों ही वितरण नियम का पालन करते हैं। और अब इसका उदाहरण रह गया है, ठीक है, जिसका सदिश गुणनफल का उदाहरण यदि एग्जाम में आता है, अदिश गुणनफल का उदाहरण तो देख चुके हो आप, सदिश गुणनफल का उदाहरण, अदिश गुणनफल का क्या उदाहरण देखा था, बल वाला, कार्य वाला, एफ एस कॉस थीटा। आपने क्या देखा था, कोई वस्तु जो है न समतल पर रखी है या यहाँ रखी है, हम इस पर बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन ऐसा हो रहा है, तो आपने निकाल चुके ना, ये बल की दिशा है, बल इधर लगाया वस्तु पर, बल की दिशा, ये विस्थापन इधर हो रहा है, इधर चढ़ गई है वस्तु, तो इसका आंसर किया गया, बल द्वारा किया गया कार्य कितना आया था, एफ एस कॉस थीटा। इसको क्या लिखा था अपन ने, एफ डॉट एस, कार्य 2 सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए कार्य अदिश राशि है। तो याद रखें अदिश गुणनफल का उदाहरण ये कार्य, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया मैंने, अदिश गुणनफल का उदाहरण कार्य याद रखें, कार्य एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, राइट। अब सदिश गुणनफल का उदाहरण, सदिश गुणनफल का उदाहरण, इसका उदाहरण होता है बल आघूर्ण। इसका उदाहरण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है ना। जैसे कि आप दरवाजे पर, ये सपोज मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, ये अक्ष पर टिका हुआ है, इसको घुमाने के लिए आप यहाँ पे बल लगाते हैं ना, तो ये अक्षीय परिधि क्या हो जाता है, घूम जाता है ऐसा, ठीक है ना। एक वो ले लेती हूँ मैं, बुक लेती हूँ, देखिए ये आपका, ये क्या हो गया, दरवाजा यहाँ पे टुका हुआ है, तो इसको घुमाने के लिए आप यहाँ पर बल लगाते हैं, ये बल, तो बल जितने प्रभाव से इसको घुमाता है बल आघूर्ण कहलाता है। ये दरवाजा है, यहाँ पर बल लगाते हैं आप हैंडल पे, यहाँ हैंडल है, इसकी सहायता से आप इसको क्या करते हैं, ऐसा, समझ रहे ना, दरवाजा है ये आपका, यहाँ पर क्या है आपकी, उसकी अक्ष है, यहाँ जब उससे ठुका हुआ है, उसके क्या बोलते हैं, कब्जे जो ठुके हुए रहते हैं वहां ठुका हुआ है, यानी फिक्स है,
और फिर आपको उसको घुमाना है तो हैंडल इधर लगा, हैंडल पे बल लगाते हैं ऐसा घुमाने के लिए, तो इसको कहते हैं बल का आघूर्ण। हमने यहाँ बल लगाया और बल की अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, इतनी, इधर बल लगा रहे हैं, बल की क्रिया रेखा ये है, ये बल की क्रिया रेखा, ये बल ऐसा लगाते हैं ना हैंडल की सहायता से, ऐसा इसको घुमाना तो ऐसा लगाते हैं, ये तो जितने प्रभाव से इसको घुमाएगा वो बल का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल की जो कार्य करने की लाइन है, अभी बताया ना मैंने, हैंडल इधर लगा हुआ है, हैंडल इधर लगा है तो आप ऐसा घुमाएंगे, तो बल की क्रिया रेखा ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल की क्रिया रेखा, मतलब जिसमें वो काम करता है, जिस बिंदु पर काम करता है, बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, आप तो बल आघूर्ण बस याद रखिए, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से परितः घुमाने का, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही घुमाए तो बल का क्या हो जाएगा, अक्ष के परितः आघूर्ण क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल की क्रिया रेखा आर है, मान लीजिए बल की क्रिया रेखा की, सही है, अक्ष से दूरी कितनी है, आर, मतलब दरवाजे पर जो है, दरवाजे के बाद हैंडल पर जो हम बल लगा रहे हैं वो दूरी कितनी है, आर है। बल की क्रिया रेखा की, ये बल लगाया हमने, ये पैंट से जो बता रही मैं हैंडल, ये बल लगा रहे हैं अपन, ये बल लगा रहे हैं, तो इसकी इस अक्ष से दूरी कितनी है, लंबा दूरी कितनी है, आर, ये बल ऐसा लगा रहा है घुमाने के लिए हैंडल की सहायता से, बल इधर लगाते हैं अपन जिधर को उलना हुआ, तो बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, या क्रिया रेखा की स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं, लंबवत दूरी आर है, तब बल का वस्तु जो भी हो सकती है, दरवाजा हो सकता है, बल का वस्तु को अक्ष के परितः, जैसे अपन ने यहाँ कौन सा उदाहरण लिया, दरवाजा, वस्तु को अक्ष जहां पर वो ठुका हुआ है कब्जे की सहायता से, अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव, घुमाने का प्रभाव अर्थात बल आघूर्ण, अर्थात बल आघूर्ण। कवर हो रहा है बोर्ड में, यस, बल आघूर्ण, इसका संकेत होता है टाउ, और ये होता है आर, दूरी कितनी है, बल की क्रिया रेखा की दूरी कितनी है अक्ष से, आर, यानी दरवाजा जहां ठुका हुआ है उससे बल जो लगा रहे हैं हैंडल पे, उसकी दूरी कितनी है, आर, और बल कितना लगा है, एफ, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, याद रखें आप, बल आघूर्ण आर क्रॉस एफ, बल आघूर्ण का संकेत क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ, क्या पढ़ते हैं इसको, टाउ। तो ये इसका उदाहरण हो गया, अदिश गुणनफल का उदाहरण कार्य याद रखिए, और सदिश गुणनफल का क्या याद रखिए, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब बल जितने प्रभाव से अक्ष के परितः वस्तु को घुमा दे, बल आघूर्ण क्या है, बल के घुमाने का प्रभाव, अक्ष के परितः वो किसी वस्तु को जितने प्रभाव से घुमा दे वो बल आघूर्ण कहलाता है उसका, और उसका मान कितना होता है, बल जितनी दूरी पर लग रहा है अक्ष से वो दूरी आर है, तो ये होता है आर एफ साइन थीटा, ये आपके कोर्स में भी निकलेगा, ये आपका सॉल्व भी होगा। ठीक है ना, तो ओके, तो अब यहाँ पर सदिश गुणनफल अपना फिनिश होता है, अदिश गुणनफल भी फिनिश हो चुका है, इसमें से कुछ भी पूछा जाए आपको बनना चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी क्या है आपको सब आपको मालूम है, सदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी क्या है, ये वितरण नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो सदिश जो है यदि 90 डिग्री पर हैं, तो अभी आपने देखा मॉड ए मॉड बी साइन 91 हो जाता है, तो इनका क्रॉस जो होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। और दो समान सदिश हैं तो इनका क्रॉस कितना होता है, 0।
कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग सीख चुके हैं। और अदिश गुणन में भी ऐसे ही बता सकते हैं, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन भी करता है। दो अदिश गुणनफल समान है, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। दो असमान जो सदिश हैं जो है मतलब x और y दिशा के, तो उनके बीच जो है डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। इस टाइप से आप जो है काफी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। और दो सदिश क्या है, लंबवत, तो इनका डॉट कितना होता है, 0। तो अब ये सब पूरा रिवाइज करके मन से लिख सकते हैं, कुछ भी आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिवाइज करिए, देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए, व्हाट्सएप पे पूछिए या अलग से पूछिए। ओके, थैंक यू।